नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल फिजिक्स जंक्शन की खास पेशकश जर्नी विद साइंस। तो जर्नी विद साइंस के इस सफ़र में आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर कुकर के पीछे की साइंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रेशर कुकर हमारे बीच में आया, प्रेशर कुकर कैसे काम करता है, प्रेशर कुकर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और प्रेशर कुकर में कई बार ब्लास्ट हो जाता है, उसके पीछे के कारण क्या है। खैर ये सभी तो रहे प्रेशर कुकर के बारे में बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस। इसके अलावा हम एक बहुत बड़े क्वेश्चन के बारे में भी बात करने वाले हैं कि क्या खाली प्रेशर कुकर को गैस चूल्हे पर रख देने से ब्लास्ट भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी सारे तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, फिर ये वाला क्वेश्चन बड़ा कैसे हुआ। क्योंकि हम सभी ने देखा कि साथ निभाना साथिया वाले सीरियल में राशिबेन प्रेशर कुकर में से चने निकाल करके उस खाली प्रेशर कुकर को गैस चूल्हे पर रख देते हैं, जिसकी वजह से कोकिलाबेन मरते मरते बचे थे। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि राशिबेन के द्वारा इस प्रेशर कुकर को खाली करके गैस चूल्हे पर रख देने की वजह से क्या वाकई में कोकिलाबेन की जान जा सकती थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर के पीछे की साइंस को समझने से पहले हम दो कमाल की चीजों के बारे में बात करते हैं। पहली आग और दूसरा पानी। हमारे जो पूर्वज थे वो भोजन को पकाने में आग की हेल्प लेते थे, जिसकी वजह से भोजन जो है वो नरम भी हो जाता था और खाने में स्वादिष्ट भी लगता था और भोजन में जितने भी कीटाणु हैं वो मर भी जाते थे। ये प्रोसेस बहुत से सालों तक चली, लेकिन बाद में ये भी समझ में आया कि अगर हम आग से डायरेक्ट भोजन पकाते हैं तो भोजन के सभी पार्ट्स तक हीट नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वो भोजन बिल्कुल सही से नहीं पक पाता। तो यहां पर एक नया उपाय मिला कि अगर आग और पानी इन दोनों को मिला करके भोजन पकाया जाए तो शायद भोजन बहुत अच्छे से पकेगा। ऐसा क्यों था, देखिए, अगर हमने किसी बर्तन में भोजन को डाल दिया और फिर उसी बर्तन में हमने पानी को भी डाल दिया और अब हम आग की हेल्प से उस भोजन को पका रहे हैं, तो आग से निकलने वाली हीट जो है वो पहले पानी के पास ट्रांसफर होगी और फिर पानी जो है उस भोजन को बिल्कुल सही से हर एक जगह से पका देगा, जिसकी वजह से जो भोजन है वो हमें बिल्कुल नरम महसूस होगा। तो इस नई प्रोसेस की वजह से सख्त चीजों को भी बिल्कुल नरम कर दिया जाता था, जिसकी वजह से भोजन खाने में आसानी भी होती थी और भोजन बहुत ही आसानी से पच भी जाता था। ये जो प्रोसेस है वो काफी लंबे टाइम तक चली, लेकिन बाद में एक प्रॉब्लम सामने आती है कि इस प्रोसेस से कि आग के ऊपर हमने एक बर्तन रखा, उस बर्तन में भोजन है और पानी है, आग से निकलने वाली हीट जो है वो पहले पानी के पास ट्रांसफर होती है, फिर पानी जो है वो उस भोजन को पका देता है। लेकिन इस कंडीशन में प्रॉब्लम यह थी कि पानी का बहुत छोटा सा पार्ट उस भोजन को पकाने में काम आ रहा है, लेकिन वो जो बाकी हीट जो पानी के पास डिलीवर हो रही है वो सारी की सारी पानी को भाप बना देती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी पानी के बारे में। पानी को केमिस्ट्री में H2O कहा जाता है। H2O जो होता है वो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से पानी जो है, या जो यूं कहूं कि H2O जो है वो तीन अलग अलग स्टेट में रह सकता है, वाटर, आइस और स्टीम, जल, बर्फ और भाप। अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। अगर H2O के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक बिल्कुल नॉर्मल से टेम्परेचर पर है, तो वो कौन सी फॉर्म में रहेंगे, कौन सी स्टेट में रहेंगे, वो रहेंगे वाटर वाली स्टेट में। अगर H2O के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम कर दिया जाए तो उस कंडीशन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे बर्फ में, आइस में। और अगर H2O के मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दिया जाए तो उस कंडीशन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्टीम में, यानी कि भाप में। तो यहां पर एक चीज समझ में आती है कि ये जो नॉर्मल टेम्परेचर पर H2O के मॉलिक्यूल्स वाटर वाली स्टेट में हैं, अगर इनको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया जाए तो उस कंडीशन के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भाप में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी को ही वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है।
मतलब कि जो वाटर है वो बॉईल होकर के एक अदर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि भाप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या ऐसा है कि वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा? तो ऐसा नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है किस पर? प्रेशर पर। जहां पर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को बॉईल कर रहे हैं, उसके आसपास का प्रेशर जो है वो भी इफेक्ट करेगा किसको? उस पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट को। देखिए कैसे, अगर किसी जगह का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वहां पर पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर किसी जगह का प्रेशर बहुत कम है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। यानी कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर प्रेशर बहुत कम है तो वहां पर पानी बिल्कुल कम टेम्परेचर पर बॉईल हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इस चीज को यहां से समझ सकते हो आप। हमने बात की है पानी के उबलने की, यानी कि वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट की। अगर पानी को हम उबाल रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, और वो जगह है समुद्र तल के बराबर कहीं पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, पानी के उबलने वाला बिंदु रहेगा। लेकिन अगर उसी पानी को बच्चों हम माउंट एवरेस्ट पर उबाल रहे हैं तो वहां पर पानी सिर्फ 70 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल हो जाएगा। मतलब माउंट एवरेस्ट पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 70 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जो जवाब है वो हमें यहां पर मिलेगा। देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है वहां पर हमें पता है कि प्रेशर जो है, दाब जो है वो बहुत कम होता है, तो इस वजह से वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा, यानी कि कम टेम्परेचर पर पानी बॉईल हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि माउंट एवरेस्ट पर तो बहुत कम टेम्परेचर पर पानी उबल जाता है, यानी कि वहां पर भोजन जल्दी पक जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, भोजन को पकाने के लिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, यानी कि हम पानी को उबाल रहे हैं, अगर उस पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब कि पानी ज्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा, तो क्या होगा? भोजन जल्दी पक पाएगा और उस भोजन में से जितने भी कीटाणु हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, यानी कि भोजन अच्छा भी पकेगा और जल्दी भी पकेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि पानी उबलते समय उसका अगर ताप ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो उसमें रखा हुआ भोजन जल्दी और अच्छे से पक पाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पानी को उष्मा दे रहे हैं, यानी कि हमने किसी कंटेनर में पानी रख दिया और उसको फिर आग के ऊपर रखा, तो अब क्या होगा? उस आग से हीट निकल रही है, तो वो जो हीट है वो पानी के पास जाएगी और पानी क्या कर देगा? बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उबलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? वो चीज प्रोसेस चलती रहेगी और पानी बॉईल कब हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बिल्कुल बॉईल हो जाएगा, उबल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में भी अगर हम पानी को और हीट दे रहे हैं तो पानी और ज्यादा उबलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के रुक जाएगा। उसके बाद में सारी की सारी जो हीट है ना, वो उस पानी को क्या करने में काम आएगी? उस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के काम आएगी, भाप में कन्वर्ट करने के काम आएगी। तो यहां पर कुछ एक लोगों ने यह सोचा कि अगर हम ऐसा कुछ डिवाइस तैयार कर लें कि वो जो कंटेनर है जिसमें हमने पानी को डाल रखा है, उसको आग के नीचे ऊपर रख दिया हमने, आग से निकलने वाली हीट पानी के पास गई, पानी बॉईल हुआ, और वो जो बाकी जो भाप बनकर के उड़ रहा है ना, अगर उस भाप को हम उसी कंटेनर में, उसी बर्तन के अंदर बंद करके रख लें, जिसकी वजह से क्या होगा? उस कंटेनर के अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। देखिए, अगर आपने उस कंटेनर के अंदर कंटेनर को बंद कर दिया और अब नीचे से आप उसको हीट दे रहे हो, तो उस पानी का क्या होगा? पानी उबल जाएगा। फिर पानी किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में कन्वर्ट होगा। अगर अंदर उस कंटेनर को पूरा आपने बंद कर रखा है, अंदर बहुत सारी हीट हो गई है ना, सॉरी, बहुत सारी स्टीम हो गई है, तो स्टीम के ज्यादा होने की वजह से वहां पर क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और प्रेशर की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा? उस वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पानी ज्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा। वही तो हम चाहते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा ताप पर उबले, जिसकी वजह से क्या हो? भोजन जल्दी भी पक जाए और अच्छे से भी पके। तो इसके बारे में काफी सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयास करने स्टार्ट किए, तो किसी को सफलता नहीं मिली। लेकिन एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, डेनिस पापिन, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया था
जिसका उन्होंने नाम रखा स्टीम डाइजेस्टर। उन्होंने क्या नाम रखा? स्टीम डाइजेस्टर। वो क्या था? एक कंटेनर था जिसको पूरे अच्छे से बंद कर दिया था, ठीक है, और वो उसके अंदर पानी को उबाल रहे थे। अब क्या होता था, उन्होंने उस पानी को बंद, एक आपके पास कंटेनर था जिसमें उबालने की वजह से उन्होंने भाप को कैद कर लिया था, ऐसा आप बोल सकते हो। अब अगर आप उस कंटेनर को हीट दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? पानी उबलेगा, फिर क्या होगा? पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब स्टीम बाहर तो जाने से रही, स्टीम किस में रहेगी? उस कंटेनर के अंदर कैद ही तो रहेगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वहां का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि अब पानी जो है वो ज्यादा तापमान पर उबलेगा। देखिए कैसे, अगर हम भाप को कैद कर ले तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या हो जाएगा? वहां का इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो वहां का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि अब उबलने के लिए ज्यादा तापमान चाहिए। जब तापमान ज्यादा होगा उबलने वाला, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में भोजन जो है वो कम समय में पक पाएगा और बहुत अच्छे से पक पाएगा। ये जितनी भी बात की है उसको यहां से आप समझ सकते हो। अगर आपने एक खुले कंटेनर में पानी को रख लिया है, अब आप पानी को क्या कर रहे हो? बॉईल कर रहे हो, और अगर उस खुले कंटेनर में 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी उबलने में 8 घंटे का टाइम ले रहा है, तो वही पानी जो है वो एक बंद कुकर में 120 डिग्री सेल्सियस तक सिर्फ 30 मिनट में उबल जाएगा। अगर वो वाली कंडीशन की यहां से मैं तुलना करूं तो बंद कुकर के अंदर 16 गुना का हमें फायदा हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो हमने बात की कि प्रेशर कुकर हमारे बीच में क्यों आया, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या है, उसको लेकर के आए कौन थे, वो सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि काफी बार हमने ये भी सुना है कि प्रेशर कुकर में ब्लास्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो उसे समझिए। प्रेशर कुकर में ब्लास्ट होने का कारण है कि कुकर में दाब का बढ़ जाना। ये तो हमें पता है कि अगर कुकर बंद है तो अंदर जो पानी है वो भाप बनेगा, वो स्टीम बनेगा, तो वैसे वैसे वहां का प्रेशर जो है वो क्या होता रहेगा? वो बढ़ता रहेगा। उसी की वजह से ही क्या होते हैं? ब्लास्ट होते हैं। तो क्या फिर इस हिसाब से तो जितने भी कुकर हैं उनमें ब्लास्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो अंदर प्रेशर जो है वो तो इंक्रीज ही होगा। तो ऐसा नहीं है। उससे बचने के लिए ये दो चीजें हैं वो काम में आती है। पहली तो है स्टीम वेंट और दूसरी है सेफ्टी वॉल्व। अब हम बात करते हैं कि स्टीम वेंट क्या होती है। स्टीम वेंट एक ऐसी चीज है कि जब प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, दाब ज्यादा हो जाता है, तो ये स्टीम वेंट में से भाप बाहर निकल जाती है, और इसके ऊपर, स्टीम वेंट के ऊपर एक वजन वाली चीज रखी होती है जिसे हम सीटी बोलते हैं, और सीटी ही इस चीज को डिसाइड करती है कि उस प्रेशर कुकर के अंदर कितना प्रेशर जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। देखिए कैसे, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर हम इस प्रेशर कुकर के एक ढक्कन के बारे में बात करें तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो आप देख रहे हो, ये तो है देखिए सीटी, और सीटी के नीचे ये वाला जो पार्ट है ना, इसी को बोला जाता है स्टीम वेंट। जब कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में भाप इसी पॉइंट से बाहर निकलती है। और यहां पर मेन मुद्दा होता है इस सीटी का। देखिए, जितना ज्यादा इस सीटी का वजन होगा ना, उतना ही ज्यादा इसके नीचे जो कुकर वाला पात्र है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो पाएगा। जितना कम इस सीटी का वजन होगा तो वो जो कुकर है उसके अंदर प्रेशर उतना ही कम बनेगा। सीटी का वजन जितना ज्यादा, कुकर में प्रेशर उतना ज्यादा। सीटी का वजन जितना कम है तो प्रेशर के अंदर कुकर के अंदर प्रेशर भी क्या होगा? कम ही बनेगा। फिर हम बात करते हैं कि ये जो स्टीम वेंट जो होता है वो क्या करता है। अब आपने इस प्रेशर कुकर के अंदर आपने पानी रखा, पानी को उबालना स्टार्ट किया, तो होगा क्या? अंदर पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में, यानी कि भाप में। अब जैसे जैसे पानी भाप में कन्वर्ट हो रहा है, कुकर के अंदर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब जैसे जैसे कुकर के अंदर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे वहां पर ब्लास्ट होने वाला खतरा बढ़ता जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला जो है स्टीम वेंट, वो क्या कर देता है, इसमें से उस वाष्प को या फिर उस भाप को, स्टीम को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वहां पर फिर से एक बार के लिए प्रेशर सेट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ये जो सीटी है वो काम करना बंद कर देती है, या यूं कहूं कि स्टीम वेंट है वो भी काम करना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन के अंदर फिर तो प्रेशर फट जाएगा। तो उसके लिए भी एक
सेकंड जो है वो प्लान होता है इसके अंदर, वो है सेफ्टी वाल्व का। देखिए सेफ्टी वाल्व जो होता है ना, वो एक विशेष मटेरियल का बना होता है जो ज्यादा प्रेशर होने पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। यानी कि ये बना होता है भैया लेड के, यानी कि शीशे से बना होता है। देखिएगा आप इस कुकर में ये वाला जो पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। जिस कंडीशन के अंदर इस कुकर का ये जो स्टीम वेंट काम करना बंद कर देता है, तो फिर ये वाला जो पार्ट है ना स्टीम सेफ्टी वाल्व, ये काम अपना स्टार्ट करता है। अब क्या होगा, अंदर जैसे ही प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, भाप को निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी क्योंकि इसने काम करना बंद कर दिया, तो फिर ये वाला पार्ट है ना वो पिघल जाता है। फिर सारी की सारी जो स्टीम है, सारी की सारी जो भाप है, वो इस पार्ट में से बाहर निकल जाती है और इस कुकर को ब्लास्ट होने से बचा लेती है। तो अब बात आती है कि जब ये दो प्लान इस कुकर को ब्लास्ट से बचाने के लिए है, फिर भी हम लोग कई बार ऐसा सुन लेते हैं कि कुकर में ब्लास्ट हो गया, फिर वो कैसे हुआ? तो इसके पीछे का कारण ये होता है, कई बार हम लोग इस कुकर के अंदर कुछ भोजन को पकाते हैं, फिर कुकर को बिल्कुल अच्छे से साफ नहीं किया, तो वो जो पुराना भोजन है वो इस स्टीम वेंट और सेफ्टी वाल्व के अंदर फंस जाता है और फिर सूखने की वजह से इन दोनों को, स्टीम वेंट और सेफ्टी वाल्व को क्या कर देता है, जाम कर देता है। फिर जब आप नया भोजन उसमें पकाते हो तो अंदर जो स्टीम है, अंदर जो भाप है, उसे बाहर निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती क्योंकि इन दोनों को तो आपने जाम कर दिया। तो उस कंडीशन के अंदर प्रेशर कुकर में कई बार ब्लास्ट हो जाता है। तो अगर हमें ब्लास्ट से बचना है तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है कि इन दोनों को क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से साफ करना है। इन दोनों के अंदर कुछ नहीं फंसना चाहिए, तो कभी भी ब्लास्ट जैसी घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये तो थी बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस जो नॉर्मल वाले थे। अब आता है बड़े वाला क्वेश्चन। बड़े वाला क्वेश्चन क्या है कि क्या राशिबेन ने वो कुकर में से चने निकाल करके उस प्रेशर कुकर को गैस चूल्हे पर खाली रख दिया था, जिसकी वजह से कोकिलाबेन की जान भी जा सकती थी। तो क्या वो सच बात थी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अभी अभी प्रेशर कुकर की सारी प्रोसेस को समझा है। प्रेशर कुकर के अंदर ब्लास्ट होने का रीजन होता है दाब का बढ़ना। दाब कब बढ़ेगा? जब उस कुकर के अंदर क्या बनेगी, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी। अब जब वहां पर राशिबेन ने उस कुकर में से चने भी निकाल लिए, कुकर को खाली कर करके क्या किया, गैस चूल्हे पर रखा, तो अब उसके अंदर कुछ है ही नहीं। जब कुकर ही खाली है तो वहां पर दाब बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसके अंदर स्टीम नहीं बनेगी। स्टीम नहीं बनेगी तो दाब नहीं बढ़ेगा, और जब दाब नहीं बढ़ेगा तो उस खाली कुकर को चूल्हे पर रखने की वजह से कोई भी ब्लास्ट नहीं हो सकता। तो अगर वाकई में राशिबेन कोकिलाबेन को मारना चाहती थी तो उनको कुछ अच्छा सा उपाय सोचना चाहिए था कि भी उस प्रेशर कुकर के अंदर कम से कम पानी तो रखे, ताकि जब कोकिलाबेन उसको कुकर को खोले तब फिर उनकी राम नाम सत्य हो पाए। और अगर ऐसा नहीं था भाई, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, सिर्फ वैसे ही खाली कुकर को उस गैस चूल्हे पर रख दिया था, तो फिर कोकिलाबेन को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था, उनको चिल करना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया, शायद उन्होंने फिजिक्स की क्लास नहीं लगाई होगी, उनको पता नहीं होगा कि प्रेशर कुकर के अंदर ब्लास्ट कैसे होता है। तो उन्होंने ये पूरा का पूरा मुद्दा इंडिया में क्रिएट कर दिया कि मेरे को तो राशिबेन मारने वाली थी। ऐसा नहीं था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक आप शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।